Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Physics episode 9.2. In the previous episode 9.1 we have seen about electric energy, electric power, electric work. We have seen about the bigger and smaller units. We have also talked about the commercial units of electric current. We have also talked about the power rating of different appliances, as well as we have seen how electrical energy produces heat energy. In this episode we are going to talk about two topics, that is fuse and earthing. Let us see about fuse. Why must be an electric circuit have a fuse? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज़ क्यों होना चाहिए? चलो एक हम एग्जांपल लेके यहाँ पर बताएंगे कि क्यों होना चाहिए। जो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो हीट जनरेट करेगा, जो हमने आगे वाले एपिसोड में देखा कि भाई हीट जनरेट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से पास करते हैं तब। और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अ रेट ऑफ हीट पावर प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई स्क्वायर आर। मान लो कि जो कंडक्टर हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो R है और उसके पास 1 एम्पियर का करंट हम फ्लो करवाते हैं, तो हमने कितना हीट जनरेट किया होगा? तो P इज इक्वल टू, यानी कि हीट रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई का मतलब कितना? 1 एम्पियर, सो 1 स्क्वायर आर, सो 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो हमने कितना हीट प्रोड्यूस किया होगा? दैट मीन्स इट विल बी रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस विच इज देयर इन द कंडक्टर। तो हीट जितना भी प्रोड्यूस किया वो किसके रिलेटेड में होगा? वो किसके इक्विवेलेंट में होगा? जितना कंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस है उतना। सो दिस इज द नॉर्मल थिंग। अभी हम क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर थोड़ा सा करंट बढ़ाते हैं, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर हमने कर दिया, तो हीट जनरेट कितना होगा? तो 1 एम्पियर से अगर हम 10 एम्पियर करते हैं तो आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर आर इज इक्वल टू 100 आर। तो हमने कितना इलेक्ट्रिक हीट या तो फिर रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया या तो पावर प्रोड्यूस किया? तो क्या 100 टाइम्स आर। और आपको ये सब तो पता है कि भाई हाउस होल्ड सर्किट्स के अंदर, घर के अंदर जो हमारे यहाँ पर जो वायर लगे हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? कॉपर के। और आपने अगर कॉपर वायर को देखा होगा तो उसके आजू बाजू क्या होगा? उसके आजू बाजू प्लास्टिक कोटिंग या तो फिर रबर होगा, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग लाइक एन इंसुलेशन। कॉपर में से जब भी करंट पास होता है तो खुद का एक रेजिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है एंड इट इज़ रेडिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ हीट, बट दैट इज़ नॉट डैमेजिंग द इंसुलेशन और नॉट डैमेजिंग द प्लास्टिक कोटिंग और रबर कोटिंग। लेकिन अगर आप करंट बढ़ा रहे हो, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द करंट, सो कॉपर वायर में से उसका ओवरलोड हो गया, जाने का लिमिट्स बढ़ गया। 1 एम्पियर का करंट जा रहा था तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस है और खुद का रेजिस्टेंस हीट रेडिएट करता है एंड दैट इज़ नेग्लिजिबल टू मेल्ट द इंसुलेशन, दैट इज़ रबर कोटिंग और प्लास्टिक कोटिंग। लेकिन अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो हीट जो जनरेट होती है, अगर आपने 1 एम्पियर से 10 एम्पियर करंट बढ़ा दिया तो हीट जनरेट जो हुई वो कितनी होगी? वो 100 आर होगी। अगर वो 100 आर हीट जनरेट करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ मोर देन इट्स लिमिट्स। करंट जो पास हो रहा है वो ओवर लिमिट हो गया, ओवरलोडेड हो गया। इसलिए क्या होगा? इंसुलेशन जो है दैट इज़ द रबर कोटिंग एंड द प्लास्टिक कोटिंग विल स्टार्ट मेल्टिंग। जब मेल्ट होगा तो जो वायर है वो नेकेड हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। कॉपर वायर नेकेड हो गए, ओपन हो गए, इसलिए दोनों आजू बाजू जो कॉपर वायर होगा उसके आजू बाजू जो इंसुलेशन लगा हुआ है मेल्ट हो गया, इसलिए दो कॉपर वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे एंड इट विल कॉज अ फेटल एक्सीडेंट। इट मे कॉज एन इलेक्ट्रिक वायर और एन एक्सीडेंट। टू अवॉइड सच सिचुएशन फ्यूज इज नीडेड। समझ में आया कि नहीं? सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर थिंग, व्हाट इज फ्यूज? Fuse is a safety device in an electric circuit. It is a weakest point in an electric circuit which melts and breaks the electric circuit when the circuit gets. अगर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है वो ओवरलोड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा विड्रॉ कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या तो फ्लक्चुएशन आ गया, तो उसकी वजह से जो डिवाइस होंगे वो बिगड़ जाएंगे। तो फ्यूज़ क्या करेगा? फ्यूज़ खुद मेल्ट हो जाएगा। अगर फ्यूज़ खुद मेल्ट हो गया तो फिर क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक करंट आगे प्रोडक्शन या तो फिर आगे करंट पास नहीं कर सकेगा। दैट मीन इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास।
क्योंकि वो फ्यूज़ खुद डैमेज हो गया, फ्यूज़ खुद शॉर्ट सर्किट हो गया. So fuse is a safety device in an electric circuit. It is a weakest point in an electric circuit which melts and breaks the electric circuit when the circuit gets. समझ में आया? फ्यूज़ क्या है? तो सेफ्टी डिवाइस है. कहाँ, किसके लिए? इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए. कहाँ पे होता है? वीकेस्ट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. वो वीकेस्ट पॉइंट है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट का जो वीकेस्ट पॉइंट है, जो जलने वाला है, जो मेल्ट होने वाला है, जो ब्रेक होने वाला है, वो कौन सा है? फ्यूज़. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. स्टेट द वीकेस्ट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. आंसर इज फ्यूज़. वाई? बिकॉज इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट. कब? व्हेन ओवरलोडेड, शॉर्ट सर्किटिंग, or due to fluctuation of current in the power supply system. Let us see the characteristics of fuse. Characteristics कौन सा होना चाहिए? It has a low melting point, यानी कि उसका melting point कैसा होना चाहिए? लो. किससे लो होना चाहिए? कंडक्टर से लो होना चाहिए. Generally a fuse wire is made from an alloy 50% lead and 50% tin which melts around 200 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचा, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा. 200 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है हीट जनरेट होता है वहाँ पर. वो कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रहा है. वो मेल्ट हो जाएगा. क्या, किसको मेल्ट कर देगा? खुद मेल्ट हो जाएगा, इसलिए करंट आके नहीं जाएगा. सो इट इज़ मेड अप ऑफ 50%, इट्स एन एलॉय मेड अप ऑफ 50% लेड एंड 50% टीन विच मेल्ट्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. एज वेल एज उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, सच दैट द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली एज कम्पेयर टू द कनेक्टिंग कॉपर वायर्स. यानी कि नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट उसका लो और दूसरा रेजिस्टेंस उसका हाई. किससे हाई? कॉपर वायर से हाई. समझ में आया? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूज. एंड व्हेन इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स, इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स ड्यू टू ओवरलोडिंग, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग एंड ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ करंट इन एन पावर सप्लाई. चलो फ्यूज किस तरह का होता है वो देख लेते हैं. तो आप देखो वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ एक प्रोसेलन होल्डर है और वहाँ पर लिखा है सॉकेट फिक्स्ड ऑन द बोर्ड. तो ये जो वाला पार्ट होता है आपके दीवार में या तो बोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होता है, और ये जो वाला पार्ट है होल्डर कहते हैं उसको. हम निकाल सकते हैं इस होल्डर को, खींचेंगे तो निकल जाएगा. और वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे एक फ्यूज़ वायर होगा. ये वायर अंदर जाएगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगी और करंट यहाँ से निकल के यहाँ से निकल जाएगा. दैट मीन्स इट इज़ अलाउिंग द करंट टू फ्लो. जैसे कि अभी इफ़ यू सी राइट नाउ देयर इज़ नो कनेक्शन. यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, इसलिए करंट यहाँ तक आया, आगे नहीं जाएगा. अगर आप इसको छुओगे तो शॉर्ट लग जाएगा, अगर इसको छुओगे तो शॉर्ट लग जाएगा, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट्स. बट इफ दिस मेटल प्लेट्स आर मेड अप ऑफ प्रोसेलिन, तो प्रोसेलिन इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको कुछ नहीं होगा. लेकिन अंदर यहाँ पे मेटल होता है, यहाँ पे मेटल होता है, वो इसके साथ जुड़ा होता है लाइव वायर से. आप जब प्रोसेलन होल्डर को अंदर फीड करते हो तो ये जो फ्यूज़ वायर है दोनों को कनेक्ट करता है. सो लाइव वायर विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट टू द नेक्स्ट लाइव वायर. सो दिस इज हाउ द फ्यूज लुक्स लाइक. इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन अ लाइटनिंग सर्किट करंट सेल्डम इंक्रीजेस टू 5 एम्पियर. अगर कोई भी आप लाइटनिंग सर्किट होती है, जो एक्टिव सर्किट होती है, उसके अंदर करंट कितना होता है? 5 एम्पियर जितना होता है. और जो हीटिंग सर्किट होती है, जो गर्म करने वाली सर्किट हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर है, अवन है, उन लोग के अंदर कितना करंट जा रहा है? 15 एम्पियर. तो लाइटनिंग सर्किट का मतलब क्या? जहाँ पर ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, ऑल दिस विल बी हैविंग द करंट दैट विल बी लेस देन 5 एम्पियर, because it says that it seldom increases to 5 एम्पियर. और हीटिंग सर्किट होगा तो कहाँ तक जाएगा? 15 एम्पियर तक जाएगा. सो लाइटनिंग सर्किट का मतलब फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, तो कहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट वो बढ़ा सकता है? 5 एम्पियर तक बढ़ा सकता है, उससे ऊपर जाएगा नहीं. लेकिन इससे तो कम ही रहता है. और जो ओवन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीज़र है, मिक्सचर है, टोस्टर है, आयरन है, प्रेस, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हीटिंग सर्किट होती है उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना जाएगा? 15 एम्पियर. इफ़ बाई चांस द करंट इन एनी सर्किट इंक्रीज इज मोर देन डिज़ाइन वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है? जो लाइटनिंग सर्किट है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर. और जो हीटिंग सर्किट उसकी वैल्यू कितनी है? 15 एम्पियर. मान लो कि भाई लाइटनिंग सर्किट के अंदर 5 एम्पियर से ज़्यादा हो गया तो लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो गया दैट मीन्स बढ़ जाएगा. लोड बढ़ जाएगा तो वहाँ पे जो फ्यूज़ था वो मेल्ट हो जाएगा. फ्यूज़ मेल्ट हो गया तो लाइव वायर से करंट
जाने के लिए कनेक्शन टूट गया, आगे वाले लाइव वायर में जाएगा नहीं, और हमारे जो अप्लायंसेस यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो सब बच जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी नहीं लगेगा और साथ में कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा. सो दैट्स वाई द फ्यूज इज दैट. सो इफ बाय chance the current in any circuit increases more than the design value, this is the design value 5 ampere and 15 ampere design value, the fuse will melt and hence protect the circuit from catching fire and protect the electric device and electrical instruments. Every electric circuit can withstand some maximum amount of current without getting heated as beyond the same, or you can say safe limit. यहाँ पे safe लिखा है but it is safe limit, यहाँ पे आएगा सेफ लिमिट, बियॉन्ड द सेफ लिमिट, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा वो अपने आप में अंदर ही दे विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन, अपना एक सेफ लिमिट होता है उससे ऊपर. जैसे कि एज पर एग्जांपल अगर कोई कंडक्टिंग वायर या तो फिर डिवाइस है एंड दैट इज अलाउइंग ओनली 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर के ऊपर 3.1 या 3.2 जाएगा, इट इज़ ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. तो उसका एक सेफ लिमिट होता है. द फ्यूज इंसर्टेड इन सच सर्किट शुड बी लोअर value of current rather than the maximum current which this circuit can tolerate. तो fuse inserted जो किया है should have lower value of current rather than the maximum current. ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फ्यूज़ मेल्ट ही नहीं होगा, और ज़्यादा करंट आएगा तो डिवाइस हमारा बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. Some of the electric appliances used these days are very expensive and highly sensitive to voltage fluctuations. Thus, if by chance more current passes through them, burnout takes place. To protect such appliances, cartridges fuses are used and they are fixed value depending upon the tolerance of the current and are fixed within the body of an appliances. पहले क्या होता था, appliances के बाहर आपको फ्यूज लगाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या होता है appliances के अंदर ही फ्यूज होता है. समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डिवाइस है, डिवाइस के अंदर फ्यूज़ है, यहाँ पे करंट जा रहा है, अगर करंट बढ़ गया फ्यूज़ गया, आगे डिवाइस में करंट जाएगा नहीं, डिवाइस काम करना बंद. लेकिन मान लो कि सपोज डिवाइस के अंदर फ्यूज़ जो यूज़ किया है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंडक्टिंग वायर के ज़रिए मिल रही है, और सेम टू सेम, यानी कि कंडक्टिंग वायर एज वेल एज द फ्यूज इज हैविंग द सेम सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इफ द करंट इज overloaded then the same amount of current is passing through the fuse from the fuse to the electrical device. The electric device will not able to withstand the excess amount of electric current and it will get damaged, it will be short circuited or a fatal accident may takes place. So this is what it is. So आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि भाई जो फ्यूज़ इंसर्ट ऑफ द सर्किट शुड बी हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ द करंट. तो फ्यूज़ इंसर्टेड, जो फ्यूज़ हम इंसर्ट करने वाले हैं सर्किट के अंदर, उसके अंदर वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी, कम. किससे कम होनी चाहिए? करंट से कम होनी चाहिए. सो नाउ इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड अबाउट फ्यूज़. फ्यूज़ वायर मस्ट बी कनेक्टेड टू द लाइव वायर एंड नॉट विद द न्यूट्रल वायर. क्योंकि करंट कहाँ से आ रहा है? लाइव वायर में से ही आ रहा है. न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करके क्या करोगे? कुछ नहीं, क्योंकि न्यूट्रल वायर में अगर कनेक्ट कर भी दिया तो करंट तो ऐसे भी फ्लो होने वाला है, क्योंकि वो कहाँ से फ्लो होने वाला है? लाइव वायर में से फ्लो होगा, लाइव वायर में से फ्लो होगा, बराबर, और वो डिवाइस के अंदर डायरेक्ट जाएगा. आपने न्यूट्रल वायर के साथ में क्या ज्वाइन कर दिया है? फ्यूज वायर. तो करंट तो यहाँ से आता, लाइव वायर सीधा जाएगा डिवाइस में, फ्लक्चुएशन होगा तो भी लाइव वायर डिवाइस में, डिवाइस खराब हो गया और आपको लगा कि फ्यूज काम नहीं कर रहा है. एक्चुअली व्हाट दैट इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज द फ्यूज इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर. अगर मान लो कि फ्यूज यहाँ पे कनेक्ट किया है और फ्लक्चुएशन हुआ तो सबसे पहले फ्यूज जाएगा, करंट आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा डिवाइस सेफ रहेगा. So that's why the fuse wire must be connected to the live wire and not to the neutral wire under any circumstances. The reason for the above is that in the case the fuse is connected in the live wire, it will certainly melt when overloading takes place. However, the electric appliances will continue to be in contact with the live wire. Thus, if the electric appliance is touched, then the person will get electric shock and which may prove fatal. समझ में आ गया कि अगर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया और लाइव वायर में कनेक्ट नहीं किया और लाइव वायर के अंदर जो फ्लक्चुएशन जा रहा है, फ्यूज़ तो यहाँ पर है, फ्यूज़ तो मेल्ट होने वाला, बराबर. यहाँ पे लिख दिया कि भाई ओके द रीजन अबव केसेस फ्यूज इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर, इट विल सर्टेनली मेल्ट, यानी कि मेल्ट होने वाला है, लेकिन ओवरलोडिंग तो चलता जाएगा. ओवरलोडिंग तो चलता जाए. जैसे ओवरलोडिंग चलता गया, डिवाइस के अंदर करंट बहुत बढ़ गया, डिवाइस ख़राब हो गया, या तो फिर जो भी कोई टच कर रहा है उसको तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा एंड इट मे प्रूव फेटल. दूसरा है अर्थिंग. देयर आर मैनी
electric appliances which are touched bare-handed or we handle bare-handed like oven, electric heater, electric press, toaster, refrigerators, etc. If by chance any insulation of any such appliances melt, जैसे कि वो कॉपर वायर के ऊपर जो रबर है या तो फिर प्लास्टिक कोटिंग है, अगर फ्लक्चुएशन की वजह से वो मेल्ट हो गया तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट, दो वायर एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाएंगे और फायर हो जाएगा. अगर या तो गलती से टच कर दिया या तो मेटल केसिंग को टच कर दिया तो पर्सन गैस इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द मेटल केसिंग विल बी द सेम एज द अप्लाइड पोटेंशियल. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो कॉपर वायर में से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है या तो फिर जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो सब कैसा एक हो जाएगा मेटल केसिंग में और कॉपर वायर में. Thus the electric current will rush to the body of the earth and in doing so if affect the important system of our body leading to death. तो हमारी थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ इन डूइंग सो, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जाएगा थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, हमारी बॉडी में जाएगा सीधा अर्थ में और हमको क्या कर देगा, सिस्टम्स को डैमेज कर देगा एंड लीडिंग टू डेथ. टू अवॉइड सच सिचुएशन मेटल केसिंग ऑफ ऑल सच अप्लायंसेस आर अर्थ. इसलिए क्या करते हैं, अर्थ जो मेटल केसिंग है उसमें से एक वायर निकाल के जो 3 पिन प्लग में अर्थिंग का वायर होता है उसके अंदर जॉइंट कर देते हैं. व्हाट इज अर्थिंग? By earthing we mean that the metal body of appliance is connected to the thicker copper wire which is buried deep into the earth. समझ में आ? तो फिर जाएगा कैसे? तो अगर आप देखोगे तो प्लग के अंदर यहाँ पे एक बड़ा सा पिन होता है जिसे कहते हैं अर्थ पिन और यहाँ पे 2 छोटे छोटे पिन होते हैं. तो मेटल केसिंग का जो वायर होता है वो एक आता है जो बड़ा सा बड़े पिन का, वो मेटल केसिंग के साथ में जाता है. बराबर. एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई अवन है, दिस इज अवन है, एक मिनट, ओके, दिस इज दी अवन, बराबर, अवन और अवन के ऊपर मेटल केसिंग है. मेटल केसिंग का एक वायर आएगा और यहाँ से एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जाएगा, 3 वायर हो गए. उसमें से जो मेटल केसिंग से जो वायर निकलता है वो कौन से किसके साथ जुड़ा होगा, यहाँ पर जो बड़ी सी पिन है और यहाँ पे 2 छोटी पिन है, एक में होगा लाइव, दूसरे में होगा न्यूट्रल और तीसरे में होगा अर्थ. तो मेटल केसिंग के साथ जो वायर कनेक्टेड है वो अर्थ वायर है, सीधा जाएगा प्लग में और प्लग से वो सीधा जाएगा अर्थ के अंदर. So whatever amount of electrons are flowing will increase because earth is at zero potential. अर्थ को जितना भी आप इलेक्ट्रॉन्स दो वो ले लेगा. इसलिए अगर मान लो कि भाई लाइव वायर में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे तो अर्थ को देता है, अर्थ विल टेक द हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वजह से यहाँ पे लोड बढ़ जाएगा. जैसे लोड बढ़ गया तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. वी आर सेफ एज वेल एज द अवन, माइक्रोवेव एंड ऑल दिस थिंग्स आर सेफ. एंड चलो मान लो कि बिगड़ भी गया लेकिन इतना फेटल एक्सीडेंट नहीं होगा. सो हियर बाय अर्थिंग वी मीन दैट द मेटल बॉडी ऑफ एन अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द थिक कॉपर वायर विच इज बरीड डीप इन द अर्थ एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू द कॉपर प्लेट सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड कॉमन सॉल्ट. सो विच आर द मटेरियल यूज फॉर अर्थिंग? इट इज चारकोल एंड कॉमन सॉल्ट. द अर्थ कैन बी जनरेटेड एज एन इलेक्ट्रिक सिंक. इट कैन रिसीव एनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट पोटेंशियल रिमेन्स जीरो. इसलिए आप कुछ भी कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे दो अर्थ वो ले लेगा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रिक सिंक. हाउ डज द अर्थिंग एंड अप्लायंसेस हेल्प? तो अप्लायंसेस को किस तरह से हेल्प मिलती है? व्हेन एन अर्थ अप्लायंस गेट शॉर्ट सर्किटेड देन द करंट फ्रॉम इट्स मेटल बॉडी फ्लोज इनटू द अर्थ. समझ में आया? अगर मान लो कि भाई करंट ज़्यादा फ्लो हो गया, कॉपर वायर के ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है रबर और प्लास्टिक का वो मेल्ट हो गया, 2 कॉपर वायर साथ में नज़दीक में आ गए, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मेटल केसिंग के ऊपर जो अर्थिंग वायर है will take all the current and then will pass it to the earth since the earth does not offer any resistance. Therefore the magnitude of the current in the circuit of a short circuited appliance suddenly rises. इसलिए वो लेता जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा, अप्लायंसेस के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो बढ़ गया. अगर वो करंट बढ़ जाता है दैट मीन्स ओवरलोड हो गया. अगर ओवरलोड हो गया तो फ्यूज़ के ऊपर प्रॉब्लम आएगा. फ्यूज़ के ऊपर प्रॉब्लम आया तो सर्किट मेल्ट हो जाएगी, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, सर्किट पूरी की पूरी स्टॉप हो जाएगी. इसलिए आगे करंट जाएगा नहीं. On melting of the fuse, the short-circuited appliances will not receive any current, and hence the user is protected from the receiving an electric shock. Moreover, the appliance itself is protected from the burnout. इसलिए अर्थिंग करना ज़रूरी होता है. समझ में आया? अर्थिंग कहाँ पे होता है? मेटल केसिंग में होता है. क्यों करेंगे वहाँ से? अगर कोई फ्लक्चुएशन हुआ या तो फिर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट कहाँ जाएगा, तो मैग्नेट ऑफ द करंट इन अ सर्किट ऑफ अ शॉर्ट सर्किटेड appliances सडनली राइजेस, और वो कहाँ पे चला जाएगा? इट विल एंटर इनटू द अर्थ.
because earth does not offer any resistance. It is a sink. वो लेता ही जाएगा, electrons लेता जाएगा, current आने दो. So once the currents are going, current is increasing, that means overload is taking place. Overload take place हो गया तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. सर्किट के अंदर जो फ्यूज है मेल्ट हो गया तो सर्किट कट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जो शॉर्ट सर्किट अप्लायंसेस है आगे करंट लेगा नहीं, और उसकी वजह से द पर्सन हु इज़ यूजिंग दिस अप्लायंसेस विल बी प्रोटेक्टेड. ही विल बी protected from the receiving and shock. Moreover, the appliance itself is protected from burnout. So this is all about the fuse and earthing. These are the important questions for the fuse. What is fuse? Draw the diagram of fuse. Why fuse is important to be connected in the live wire? State the characteristics of fuse. Which alloys are used for making fuse? Draw the diagram of fuse, as well as state the important about fuse. What do you mean by earthing? Why the appliances are required to be earth? And what is the potential of earth? So zero potential hota hai. So I hope you understood about this episode. Thanks very much. If you have any comments, please let me